हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई। और उम्मीद है कि कल से रूटीन फॉलो करूँगी मैं। और वीडियो भी कंटिन्यू मेरा आया करेगा। इधर मैं छुट्टी पे थी तो फिर घर चली गई थी, और 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद आज मैं वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज अभी पहुँची मैं शाम को, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुई 2-3 घंटे। उसके बाद मैंने सोचा एक वीडियो डाल दूँ आपके लिए। आज का टॉपिक है मेनिया, यानी कि उन्माद। वैसे तो मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन का दौरा पड़ता रहता है। दोनों एक बार मेनिया और एक बार डिप्रेशन, दोनों का आना जाना होता रहता है बाइपोलर में। लेकिन किसी किसी पेशेंट में सिर्फ मेनिया ही होता है, साथ में उनमें डिप्रेशन यानी कि अवसाद नहीं होता है। सिर्फ मेनिया यानी कि उन्माद की बीमारी उनकी होती है। उन्माद जैसा कि नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा, उन्माद एक अति उत्साहित होने की कंडीशन है। जैसे कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पे अगर वो नॉर्मली सामान्य लोगों की तरह बात करता है, लेकिन अगर वो उसको मेनिया का दौरा पड़ा रहेगा तो बहुत तेज़ी से बातचीत करेगा, आवाज़ भी तेज़ रहेगी, और जो स्पीड होती है बोलने की वो बहुत तेज़ रहेगा, और हर काम वो उसी स्पीड में करेगा। जैसे कि ड्राइविंग, किसी से बातचीत करना, शॉपिंग करना, चलना, और बिना मतलब का अति उत्साह की भावना से भरे हुए रहना। और एक तरह की ऐसी भावना कि अपने आप को सुपरमैन या सुपर गर्ल, जो भी उसका जेंडर है उस हिसाब से, अगर लड़की है तो वो अपने आप को सुपर गर्ल समझेगी, और लड़का है तो सुपर मैन समझेगा। उसको लगेगा कि हम सारे प्रॉब्लम एक ही दिन में रातों रात सॉल्व कर सकते हैं। उसको ऐसा लगेगा कि सब कुछ वो कर सकता है, और एक साथ कई समस्याओं को, उसको लगेगा कि दुनिया उसी के सर पे टिकी हुई है और वो सब कुछ सॉल्व कर सकता है, बड़ा से बड़ा काम कर सकता है एक सुपरमैन की तरह। इस तरह की भावना मन में आ जाती है। और फिर ऐसे लोग किसी भी काम को बहुत स्पीडली करते हैं, बातचीत से लेके हर एक काम, यहाँ तक कि यौन संबंध भी जोखिमपूर्ण और तरीके से बनाते हैं। इस तरह के लोग पोर्न साइट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वैसे तो बाकी लोग भी देखते हैं। और एक चीज़ ऐसे लोगों में देखी गई है जो मेनिया के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको उन्माद की समस्या होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा चटक भड़कीले रंग पहनते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन है तो ग्रीन में भी पैरेट ग्रीन, यानी कि जिसको रेडियम ग्रीन बोलते हैं, वो कलर, या फिर आंखों को चुभने वाला जो चटकीले और भड़कीले कलर होते हैं, ऐसे कलर ये लोग चूज करते हैं। और ड्रेसअप भी इनका ऐसा होता है कि मतलब अपने आप को शो ऑफ करना, जैसे कि हाइपर सेक्सुअलिटी दिखाना, इस तरह के इनके कपड़े रहते हैं, पहनावे रहते हैं, और हर एक पसंद इसी तरह का रहता है। फिर पार्टनर भी चुनते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, बहुत सारे लोगों से दोस्ती करते हैं, और फर्स्ट मीटिंग में ही बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, सारे अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। इस तरह की बिहेवियर, जैसे कि आप से अगर कोई इस तरह का मेनिया का पेशेंट मिलेगा तो आपको खुद थोड़ा एबनॉर्मल लगेगा, और आप खुद समझ जाएंगे कि ये सामने वाला बंदा नॉर्मल नहीं है। और ऐसे लोग हर काम जल्दबाजी में करते हैं, और ये तभी होता है जब इनका मेनिया का दौरा पड़ा रहता है। बाकी टाइम ये नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल तभी होंगे मेनिया के पेशेंट जब वो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट रहेंगे। क्योंकि बाइपोलर का मतलब होता है दो ध्रुवीय, यानी कि जैसे एक पेंडुलम इधर से इधर मूव करता है, ऐसे ही बाइपोलर में एक बार मेनिया यानी कि उन्माद, और दूसरी बार अवसाद यानी कि डिप्रेशन, दोनों में आना जाना रहता है, मूड स्विंग करता है बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट का। लेकिन अगर सिर्फ वो मेनिया का पेशेंट है या सिर्फ डिप्रेशन का पेशेंट है, तब तो पूरे टाइम उदास रहेगा, और सिर्फ मेनिया का पेशेंट है तो पूरे टाइम अति उत्साहित रहेगा। और ये उसके लिए जोखिमपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो ड्राइविंग भी इसी तरह से
उन्माद की स्थिति में करेगा, बातचीत भी उन्माद की स्थिति में। शॉपिंग ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है, फिजूल की चीज़ें खरीद लेंगे बिना सोचे समझे, यूं 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 खरीद के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ही, फिर दोबारा से वही कंडीशन हो जाएगी, फिर खुशी के तलाश में नए दोस्त बनाएंगे, बना लिया फिर दूसरे दोस्त बनाएंगे। ऐसे इनका शॉपिंग करना, दोस्त बनाना, बार बार दोस्त बनाना और एकदम 2-4 मिनट में ही क्लोज हो जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी अटपटी लगती हैं, अब नॉर्मल दिखता है। और ये मेनिया के पेशेंट में देखा जाता है। और मेनिया के जो कारण होते हैं, या तो इनको किसी तरह का मानसिक आघात लगा हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में कि आघात का मतलब चोट होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब शारीरिक चोट भी हो सकता है, फिजिकल मतलब इंजर्ड भी ब्रेन में अगर किसी तरह का हुआ हो वो भी होता है, प्लस ट्रॉमा भी होता है, किसी तरह का शॉक, किसी तरह का मानसिक आघात, या फिर ब्रेन ट्यूमर या इंसेफ्लाइटिस कभी कभी किसी पेशेंट को हुआ रहता है, तो उसका इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो कभी कभी कुछ क्रिटिकल कंडीशन में ऐसे लोग मेनिया के पेशेंट हो जाते हैं। प्लस जेनेटिक भी होता है, तो इसका कॉज हो गया, जेनेटिक हो गया, ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन, इंसेफ्लाइटिस या ब्रेन ट्यूमर या किसी तरह का दिमाग में चोट, ये सारे कारण होते हैं मेनिया के। और इसके ट्रीटमेंट में सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चलता है, प्लस एंटीसाइकोटिक दवाएं चलती हैं, प्लस मूड स्टेबलाइज़र दवाएं चलती हैं। और पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज उनका बढ़ाया घटाया जाता है, और दवाएं और भी चलाई जाती हैं, साइकाइट्रिस्ट चलाते हैं। तो मेनिया के पेशेंट को आप एक बार देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे खुद ही कि ये मेनिया का पेशेंट है। और मेनिया के पेशेंट में ये भी देखा गया है कि ये लोग चटकीले भड़कीले आंखों को चुभने वाले रंग तो पहनते ही हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी दिखाने वाले ड्रेसेस पहनते हैं, और साथ में बहुत सारे नए नए फ्रेंड बनाते ही रहते हैं। और साथ में ये पोर्न साइट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और असुरक्षित और आक्रामक यौन संबंध बनाते हैं। और ये एक तरह से खतरनाक पार्टनर होते हैं, और ड्राइविंग खतरनाक करते हैं। और अक्सर जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग को लेके, तो ये मेनिया के पेशेंट ऐसे होते हैं। ज़्यादातर टीनेजर्स में ये चीज़ें देखी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिंग करके मेनिया का पेशेंट बन सकता है, क्योंकि जब एमआरआई होता है तो ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया रहता है या केमिकल इम्बैलेंस रहता है, तो वो उसमें एमआरआई में पता चल जाता है कि मेनिया का पेशेंट है या बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है। इसलिए कोई सिर्फ एक्टिंग करके मेनिया का दिखावा नहीं कर सकता है कि ये सिम्टम होते हैं तो मैं मेनिया का पेशेंट बन जाऊं और बाकी चीज़ों से बच जाऊं। जैसे होता है ना कि मेंटल पेशेंट जो होते हैं उनको कड़ी सज़ा तब तक नहीं मिलती जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाएं, पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उनकी बीमारी। तो ऐसा नहीं है। कोई भी पेशेंट है, मेंटल पेशेंट है, जब उनका चेकअप होता है तो अगर केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है या इंजर्ड होने की वजह से है, वो पता चल जाता है। तो कोई एक्टिंग करके इन सारी चीज़ों को मेनिया का पेशेंट या बाइपोलर अक्सर देखा जाता है, कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन एक्टिंग और मेनिया के पेशेंट दोनों में फ़र्क होता है। मेनिया का पेशेंट कभी अपने आप को रोगी ही नहीं मानता है, बल्कि वो तो अपने आप को सुपर मैन समझता है या सुपर गर्ल। उसको लगता है कि हमारे में जो है वो किसी और में नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दुनिया पलट सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें उसमें रहती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें रहती हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। इस तरह की भावना होती है मेनिया के पेशेंट में। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन लंबा चलता है और दवाएं लेनी पड़ती हैं हमेशा। तो उम्मीद है आपको
तो ये समझ में आया होगा। मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं लोगों के, और बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे नेट पे इसके आपको मैटर्स मिल जाएंगे। फिर भी मुझे जैसे मुझे लगा कि सिंप्लीफाइड करके समझा सकती हूँ, तो मैंने समझाया। और देखती हूँ कल का क्लास रहेगा, ये 11 और 12th का जो चल रहा था साइकोलॉजी का, कल वीडियो उसी पे रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।